एलपी 2025 की अगर तैयारी करना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिएगा। नहीं मतलब खाली जिंदगी भर तैयारी करते रहना है तो अलग बात है मेरे भाई, पर अगर सिलेक्शन लेना है तो चीज़ें ध्यान से सुनिए। कई लोग क्वेश्चन आते हैं कि भैया कितने घंटे हम डेली पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। चैप्टर बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिसको हमें ज़्यादा समय देना है, जिससे हम पढ़ाई करके आराम से मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई कुछ चीज़ें जो है आपको समझने की जरूरत है। पहली बात कि आपकी सीट जो है 9,970 है, आपको पता है, हम समझ रहे हैं, पर चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। 9,970 सीटें हैं आपकी। आपका फॉर्म फिलअप कितना हुआ मेरे भाई? कई जगह पे 40 लाख प्लस बताया जाता है, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग चैनल पे इतना बताया जाता है, कहीं 41, कहीं 45 ऐसे बताया जाता है, लाखों में बताया जाता है। ये ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर मिनिमम भी मान के चले तो 19, 20, 25 लाख से कम जो है आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई। 20 लाख ही आप पकड़ लो, ठीक है, मिनिमम मान के चल रहे हैं। इतना मान लो लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। 9,970 आपकी सीटें हैं। CBT 1 कई लोगों के क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि CBT 2 देने के लिए 15 गुना लोगों को बुलाया जाता है। आपके 9,970 सीटें 15 गुना बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। CBT 1 में भी बहुत लोग छटेंगे, पर 15 गुना सिलेक्टेड होंगे। लगभग आपके 1.5 लाख लोग CBT 2 देने के लिए जाएंगे। CBT 2 में 1.5 लाख लोग गए, वहां पे भी कई लोग छट जाएंगे, पर फिर भी अधिकतर लोग जो है सिलेक्टेड हो जाएंगे साइको टेस्ट देने के लिए। क्योंकि साइको टेस्ट में 8 गुना लोगों को बुलाया जाता है। आपके लगभग जो है 75 से 80 हजार लोग जो है वो जाएंगे साइको टेस्ट देने के लिए। साइको में भी कई लोग छटने वाले हैं मेरे भाई, पर फिर भी अधिकतर लोग जो है पास हो जाएंगे। आपके 40 से 60% फेल होने वालों की संख्या होती है साइको टेस्ट में, यानी कि 40 से 50% जो है लोग जो है पास हो जाते हैं साइको। अब इतने लोग पास हो जाएंगे तो आपके लोग मिल जाएंगे लगभग 40,000 के आसपास साइको के बाद। इतने लोग मिल जाने वाले हैं। अब इसमें से रेलवे छांटेगी कि 9,970 लोग कौन होंगे जिनको सिलेक्शन दिया जाए, जिनको फाइनल जो है ज्वाइनिंग दी जाए। अब समझ जाओ, साइको के बाद ये जो 40,000 लोग हैं, इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि CBT 2 क्लियर किया तो कुछ अच्छा साइको में नंबर लेके आएंगे, नंबर बढ़ जाएगा, नहीं। अब तो ये तो लास्ट चलेगा ना भाई। DB और मेडिकल, DB में लोग नहीं छटते हैं, बहुत कम छटते हैं, 1-2% छटते हैं। मेडिकल में 10% छटते हैं, ठीक है। तो 10% अगर छट गए तो फिर भी आपके पास 36,000 लोग बचे, यानी कि 4 गुना लोग। 9,970 सीटें हैं, लगभग आपके 36,000 लोग जो है बचे हुए हैं मेडिकल के बाद। इनमें से 9,970 लोगों को सिलेक्टेड करना है। समझ जाओ, लगभग 4 गुना लोग हैं। अब इसमें देखना है कि अच्छे नंबर वाला कौन है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब साइको तक जो लड़का गया है क्लियर करके, मेडिकल क्लियर किया है, अच्छा खासा नंबर लेके ही आया होगा तभी वहां तक गया है। अब उसमें से देखना है, मतलब अच्छे लोगों में से अच्छे लोगों को जो है सीटें देनी है। तो आपको क्या लगता है मेरे भाई, कुछ चुनिंदा चैप्टर पढ़ के आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे हैं? मेरे भाई आपकी सीटें इतनी कम है, कंपटीशन इतना हाई है। आप समझो 2024 में जो लड़के CBT 1 में निकले वो लगे हुए हैं, CBT 2 में निकले वो भी लगे हुए हैं। जो छट गए CBT 2 में जाकर छट गए, 80 नंबर था उनका, ट्रेड में फेल कर गए, खाली ट्रेड में फेल किया इसलिए बाहर चले गए। CBT 2 में ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका 75 नंबर था, 80 नंबर था, वो छट गए खाली ट्रेड के चक्कर में। वो तुमको लगता है मेरे भाई कि CBT 2 उनका इस बार रह जाएगा? हैं? इस बार 2024 में 80 नंबर लेके आए, 2025 में 80 नंबर लेके आएंगे। आपको लगता है अभी से लड़का लग गया होगा अपना ट्रेड निकालने के चक्कर में? उसको पता है CBT 2 तो मेरा क्लियर है, ट्रेड निकालूंगा मैं, और ट्रेड निकालेगा। और अभी भी मैथ और रीजनिंग और साइंस पे अपनी तैयारी कर रहा होगा, 80 से ज़्यादा नंबर लेके आएगा। और ये बताओ कि आपका सिलेक्शन होगा कि उसका सिलेक्शन होगा जो 2024 से आग खा के बैठा हुआ है, आग लगा हुआ है यहाँ पे, उसका वो सिलेक्शन लेगा कि आप सिलेक्शन लेंगे कुछ चुनिंदा चैप्टर पढ़ के? ठीक है मेरे भाई, तो YouTube पे सर्च करना बंद करिए कि चैप्टर कौन सा हमको पढ़ना है, चुनिंदा चैप्टर। जितना सिलेबस दिया गया है ये स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ, रीजनिंग, आपका साइंस, GK GS छोड़ दो, 10 को क्वेश्चन आता है, CBT 1 में ही रहेगा, CBT 2 में तो उसको हटा ही देंगे। अब मेन जो नंबर बनता है आपका कट ऑफ के लिए वो CBT 2 ही है, जो फाइनल मेरिट के लिए बनता है। CBT 1 तो खाली छटैया के लिए कि छांट के CBT 2 में किसको बैठाया जाए। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करिए अपना। 80 नंबर, 75 नंबर से नीचे के मत सोचिएगा सपना, 75 नंबर से नीचे मत सोचिएगा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर करना है, और 1-2 चैप्टर पढ़ के आपको 75 नंबर तो आएगा नहीं, 10 को चैप्टर पढ़ के, है ना। जो आपका है जितना क्लियर, जितने चैप्टर हैं हर एक सिलेबस में, मैथ में जितना है आपका चैप्टर है सिलेबस का, आपका रीजनिंग में जितना है, जितना साइंस में, उस सब कवर करना है, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे।
ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई इस समय जॉब लेना है कोई युद्ध से कम नहीं है। एक एक लोग को आपको छांटना है, मार कर नहीं करना, तलवार नहीं चलाना, कलम से छांटना है। और कलम वाल नहीं चलाना, आप तो कीबोर्ड चलाना है, पर दिमाग में आपका होना चाहिए मेरे भाई कि मैथ कैसे सॉल्व होगा, रीजनिंग कैसे सॉल्व होगा और साइंस कैसे सॉल्व होगा। और आराम से बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना है। कहें रेलवे खेला खेल रही है छांटने के लिए, कुछ भी कर रही है। इस बार आपने देखा क्या किया है ना, 2025 में पता नहीं क्या करेंगे वो AI से। अब तो वो SSC वाले पेपर सेट करना है, कल को रेलवे भी सेट करने लग जाएगा। खैर AI से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका भाई साहब तैयारी भरपूर होना चाहिए। अगर लड़ाई लड़ना है तो पहले समझ जाओ कि शत्रु कौन है आपके, का पढ़ के का हथियार लेके जाना है, तो सब पूरा होना चाहिए बाकायदा तैयार। अब अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो मेरे भाई सबका टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। ठीक है, हम तो रात वाले आदमी हैं, दिन में भरपूर सोते हैं, रात में पूरा पढ़ाई करते थे। तो आप या तो रात में पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिए। मैथ को मिनिमम आपको 4 घंटा देना पड़ेगा। मैथ अच्छा खासा आपका जो है चैप्टर कवर करता है, नंबर लेकर आता है। 20 नंबर तो आपका CBT 1 में ही लेकर आएगा, 25 जो है रीजनिंग से आएंगे, 20 आपका साइंस से आएगा। तो उस हिसाब से दीजिए। रीजनिंग ईजी रहता है, रीजनिंग में आप जो है 1-2 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटा दे सकते हैं, पर साइंस में आपको 3 घंटे का मिनिमम देने पड़ेंगे। साइंस में हो सकता है आप 4 घंटा भी दें। साइंस में CBT 1 के टाइम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। काहे कि CBT 2 में फिजिक्स से आता है ना, तो तैयारी अच्छी से होनी चाहिए आपकी। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए चीज़ों पे। आप ये ना देखिए कि हमको जो है चैप्टर कौन सा पढ़ना है, आराम से बढ़िया से पढ़ाई करिए। और एक बात बता दूं, आप 4 घंटा दे रहे हैं मैथ को, 2-3 घंटा मान लो 2 घंटा दे रहे हैं रीजनिंग को, और 4 घंटा मान लो अगर 3 घंटा दे रहे हैं अगर साइंस को, तो कितने हो गए, 4-5 आपके हो गए 9। ठीक है मेरे भाई। अब आपको लगेगा कि 9 घंटे हम पढ़ाई करें, अब इसमें 1-2 घंटा हो सकता है आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाना पड़े, फुल सेट लगाएंगे तो 9 घंटे उधर इधर 11 घंटे हो जाएंगे, या 10 ही घंटा मान लीजिए। तो आपको लगेगा कि इतना घंटा हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे भाई 8 घंटा सोने का पकड़ लो, 24 घंटा होता है एक दिन में, 8 घंटा हो गया, 2 घंटा अपना कुल खाना पीना और निकालने फुकालने का ले लीजिए, हो गए आपके कितने 10। 2 घंटा नहीं, आप 4 घंटा पकड़ लीजिए, 12 घंटा हटा दीजिए, बचे आपके पास 12 घंटा मेरे भाई। ठीक है, 12 घंटा में 1-2 घंटा आप रख लीजिए रेस्ट करने का। मतलब बीच में लगातार तो आप पढ़ेंगे नहीं, बीच बीच में आधा घंटा 15 मिनट, जैसे मैथ पढ़ लिए आधा घंटा का रेस्ट लिए, फिर रीजनिंग पढ़ाई किए, चाहे 2 घंटा रेस्ट लिए, इस हिसाब से आप करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तैयारी तो 2 घंटा उसको भी निकाल लीजिए, आपके पास प्योर 10 घंटा पड़ रहा है तैयारी करने के लिए, है ना। और एक बात मैं बता दूँ, ये 10 घंटा जो आप पढ़ेंगे लगातार 10 घंटा का कवर नहीं होगा, उसमें भी 4 घंटा अगर मैथ का दे रहे हैं तो 1-2 घंटा आपका रियल पढ़ाई होगा, बाकी सब तो ढूंढने में निकल जाएगा मेरे भाई। है यूट्यूब पे भी आजकल सर्च करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमको समझ में नहीं आ रहा वो मिल जाए, इतना आसान है कि हमको मान लीजिए कि परसेंटेज में ई वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन हम सर्च मार ले तुरंत मिल जाए, कोई उठा के दे दे मेरे भाई बहुत बड़ा वो माथा पेची है इस समय वो चीज़ खोजना है जो हमको नहीं आ रहा वो मिल जाए यूट्यूब पे, दुनिया भर का तो चीज़ है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ भी ढूंढने में आपका कितना समझ आएगा। अगर 10 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रियल समझ जाओ कि 6 घंटा ही आपका रियल पढ़ाई होगा। अब 8 घंटा आप पढ़ेंगे तो सोच लो कि रियल घंटा तो चला गया, 4 घंटा 3 घंटा आपका रियल पढ़ाई होगा, उसमें कहाँ आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी लंबा खेला है आपका। CBT 2 में तक का मैंने बता दिया, आपका फाइनल सिलेक्शन तक का बताया कैसे आपको तैयारी करना है। CBT 2 में मेन गेम होता है, वहाँ पे अच्छे खासे नंबर लेकर आना है, आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ाई करिए, अच्छे से तैयारी करिए। CBT 1 तो 50 नंबर पर क्लियर हो जाएगा, 45 नंबर पर क्लियर हो जाएगा, तो CBT 1 का टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ाई करना है। और अभी से पढ़ेंगे तो ही होगा, और आपके पास बहुत समय है। अभी तो CBT 1 का कोई वो नहीं है डेट, है ना, दिसंबर या आपके नवंबर में होगा एग्जाम, तो अभी CBT 1 के लिए इतना समय। एक लड़का तो भाई साहब, एक लड़के का मैसेज आया था, भैया मेरा 60 नंबर हो रहा है अभी, ठीक है बताइए और मैं कैसे कवर करूं। सोचो 75 में CBT 1 के हिसाब से वो तैयारी करता लड़का, 60 नंबर आ रहा है, बाकी 15 नंबर के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि 1-2 चैप्टर पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे। सपना से उठिए और भरपूर जो है मेहनत करिए, काहे कि मेरे भाई जो सपने आपने देखे हुए हैं उसको अगर रियल लाइफ में जीना है तो ये जो भ्रम पाल के रखे हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए।